हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग कर रहे हैं हमारे अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 और उसका करेंगे हम लोग पार्ट 2 एंड मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 3 के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेस पढ़ रखा है, पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया था। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग कैश बेसिस के बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग अक्रूवल बेसिस को खत्म करेंगे और साथ साथ हाइब्रिड बेसिस को भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों बेसिस हम लोग कर लेंगे आज ही खत्म। ठीक। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी है पिछली हुई, तो बीएसटी क्लास 11 के नाम से मैंने ऑलरेडी बिजनेस का वीडियोस चालू कर दिया, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर अकाउंटेंसी के हम लोगों ने ऑलरेडी 3 चैप्टर पूरे पूरे कवर कर लिए हैं और 4th चैप्टर हम लोगों का चल ही रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस चीज की बात करेंगे वो करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, मैं बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। चाहे पैसा आए या ना आए, चाहे पैसा जाए या ना जाए, ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ है, ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ है उसी दिन रिकॉर्ड करो, और जितनी अमाउंट का हुआ उतनी अमाउंट का रिकॉर्ड करो। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो आप लोगों को एग्जांपल याद होगा, मैंने एक दिया था कि मार्च 1 को मैंने 10,000 रुपए की सेल की। 10,000 रुपए की क्या की, सेल की। अब क्या हुआ, मार्च 1 को मेरे को 5,000 रुपए मिल गए। दुकानदार ने कहा कि यार 5,000 आज ले जाओ, 5,000 आप अप्रैल 1 को ले जाना। ठीक है, तो कैश बेसिस में हम लोग क्या कर रहे थे कि मार्च 1 की डेट पे हम लोग सेल दिखा रहे थे 5,000 रुपए की, क्योंकि पैसे हमारे पास कितने आए थे, 5,000 रुपए आए थे, तो हम 5,000 की सेल दिखा रहे थे। और फिर 5,000 की सेल हम कब दिखाते, अप्रैल में दिखाते। लेकिन वो था कैश बेसिस। अक्रूवल बेसिस कह रहा है कि भैया अगर 10,000 की सेल आज हुई है तो आज के आज ही दिखाओ, मार्च 1 को ही 10,000 की सेल दिखाओ। पैसा आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है, पैसा गया नहीं गया उससे मतलब नहीं है, यानी कैश से लेना देना नहीं है, ट्रांजैक्शन से लेना देना है। ठीक है, तो जैसा लिखा हुआ है, ऑल द ट्रांजेक्शन वेदर कैश और नॉन कैश इज रिकॉर्डेड, सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेट व्हेन इट हैपेंस वेदर द कैश इज रिसीव्ड और पेड और नॉट। चाहे कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है, चाहे पे हुआ है नहीं हुआ है, हम उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन ट्रांजेक्शन प्लेस कर रही है। कैश में क्या था, उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जितना जितना कैश आया है। इसमें हम कह रहे हैं कैश आया नहीं आया, हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ज्यादा एडवांटेज नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से हमारे एडवांटेज है, एडवांटेज बहुत क्लियरली हो जाएंगे। देखो सीधी सी बात है, कैश में तो हम क्या होता है, देखो सेल मैं कर रहा हूँ 10,000 का, यानी मेरे पास मेरा स्टॉक कम हो रहा था 10,000 से। लेकिन अगर मैं अमाउंट दिखा रहा हूँ, कैश दिखा रहा हूँ 5,000 का, तो मेरे को क्या था वहां पर, मैं एक सिंपल सी बात समझो, दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पर अमाउंट कैश हटा देता, मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक तो मेरा कम हो रहा था 10,000 रुपए से, और सेल में दिखा रहा हूँ 5,000 रुपए की। तो 1 महीने बाद तक तो मैं कंफ्यूज ही रहूंगा ना कि भाई ये 5,000 गया कहाँ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मैंने क्या कहा, स्टॉक 10,000 से कम हुआ है क्योंकि हमने सेल 10,000 की है। पैसा नहीं आया आया वो बात की बात है, पर हम दे दिया ना पूरा। तो इसकी वजह से मुझे ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस की, कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस कितना है वो पता चलता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमारे डेटर कितने हैं मार्केट में, हमारे क्रेडिटर कितने हैं मार्केट में, कितना पैसा मार्केट में अटका हुआ है, कितना पैसा आ जाता है, कब कब आ जाता है। तो इट ऑल्सो गिव्स अ ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, ये उसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था कि हम जिस चीज के लिए एक्सपेंस करते हैं हम वहीं पर अपनी रिवेन्यू ऐड करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग वाला चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 3, आप उसे चेकआउट कर लो। वहां पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वहां पर मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बताए हुए। तो उसमें आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि हम उसी जगह पर रिवेन्यू ऐड करेंगे जहां के लिए हमने एक्सपेंस किया। अगर हमने एक्सपेंस नहीं किया तो रिवेन्यू भी ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा कि एक बार जो मेथड चुन लिया वही मेथड लॉन्ग टर्म तक चलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। एक बार मेथड कर लिया तो अब वो चलेगा, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज कैश में कल अक्रूवल में परसों फिर कैश में, नहीं ऐसा नहीं है। एक बार चुन लिया अक्रूवल तो चुन लिया, बस बात खत्म।
कैश के अंदर क्या था, बस कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है, लेकिन इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने एक्सपेंडिचर का पॉइंट पढ़ा हुआ था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हम लोगों ने क्लियर किया था, एक्सपेंडिचर किया था, उसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि रेवेन्यू एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो कि डे टू डे होते हैं, बार बार होते हैं, रिकरिंग होते हैं, कैपिटल कौन से होते हैं, जो एक बार कर दिया फिर उसके बाद देखा जाएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे सेल ऑफ असेट, परचेज ऑफ असेट वगैरह हो गई वो चीज है। तो ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस को अलग अलग पहचानता है, जबकि कैश ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो अक्रूवल बेसिस को वैल्यू देती है, लेकिन कैश बेसिस को वैल्यू नहीं देती, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करती इस बेसिस को। ठीक है, अब सारी एडवांटेज तो नहीं होंगी, कुछ तो कमियां भी होंगी। पहली बात ये सिंपल नहीं है, अब कैश में तो बड़ा सिंपल था ना, कैश आया तो लिखो, कैश गया तो लिखो, लेकिन इसमें तो कैश आ रहा है नहीं आ रहा है, किसके पास कितना पैसा अटका हुआ है, किसको मैं कितना पे करूंगा, कितने दिन में पे करना है, सब रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना, तो ऑफकोर्स ये सिंपल तो नहीं होगा। वहां तो सिंपल चल रहा था, यह सिंपल नहीं होगा, तो थोड़ा सा एडवांटेज हो जाती है ना। लेकिन इसके अंदर ये भी है कि इसकी वजह से अब हम लोग एक्चुअल कैश तो बता नहीं सकते, तो हम लोग एस्टिमेट करते हैं और हम लोग पर्सनल जजमेंट लेते हैं, अरे हाँ यार यहाँ से पैसे आ जाएंगे, अरे अगले 15 दिनों में यहाँ से पैसे आ ही जाने चाहिए, हम एस्टिमेट करते हैं, हम पर्सनल जजमेंट देते हैं। ये उन इंटरप्राइजेस के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है जहां पर कैश में काम होता हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे पेट्रोल पंप जो है, अब पेट्रोल पंप पे आप कैश बेसिस ही इस्तेमाल कर सकते हो, कि वो सारे ट्रांजैक्शन कैश में हो रहे हैं, वहां पे थोड़ी ना कह रहा है कोई बंदा यार आज सुबह पैसे भरवा के ले जा रहा हूँ पेट्रोल, दोपहर में ला करके दे दूंगा, नहीं। लेकिन आपके जो आसपास की जनरल स्टोर होगी, जिसे हम लोग किराना स्टोर भी कहते हैं काफी जगहों पर, जो जनरल स्टोर होता है जहाँ पे अपना साबुन तेल वगैरह ये सारा सामान मिलता है, तो उन जनरल स्टोर्स पे क्या होता है, हम लोगों का उधार चल रहा होता है, तो वो लोग अक्रूवल बेसिस को करते हैं, वो लोग अक्रूवल बेसिस को करते हैं, वो लोग कभी भी कैश बेसिस पे ध्यान नहीं देते। क्लियर, तो जहां पर कैश में काम हो रहा है वहां पर आप अक्रूवल को फॉलो मत करो। डन। नेक्स्ट, यही अपना छोटा सा बचता है हाइब्रिड, इसको करवा देता हूं और फिर कल के वीडियो में ये पूरा चैप्टर निपट जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैंने एक यहाँ पर सवाल रखा हुआ है जिसको मैं कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों से सॉल्व करूंगा कल, न्यूमेरिकल सवाल होगा पहला हमारा, तो इसे करेंगे, बाकी नहीं आज नहीं करेंगे, आज हम बस इतना ही करेंगे, आज हम हाइब्रिड और मिक्स्ड के बारे में पढ़ लेंगे। तो अब देखो जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि मिक्स्ड बेसिस है, तो इसके अंदर कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों होगा, हाँ या ना। अब कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों चीजें हैं, तो इसके अंदर आउटस्टैंडिंग, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, अक्रूड इनकम जो है, ऐसे वर्ड्स भी आएंगे। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं इन दिस मेथड, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अगर आप लोगों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अक्रूड का मतलब नहीं पता है, तो आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाला चैप्टर नंबर 2 पढ़ना, उसके अंदर लास्ट पार्ट के अंदर लास्ट पॉइंट मैंने यही डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेसिकली होता क्या है कि मैंने चीज तो यूज कर ली लेकिन अभी उसको पे नहीं किया है, मैंने यूज तो कर लिया लेकिन पे नहीं किया, दैट इज आउटस्टैंडिंग, मेरे ऊपर उधार हो जाता है। तो इसमें वही बोला हुआ है कि मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अक्रूड इनकम नहीं। अक्रूड इनकम का मतलब मैंने काम कर दिया है लेकिन किसी ने मुझे पे नहीं किया है, मैंने काम कर दिया लेकिन किसी ने मुझे पे नहीं किया है। जैसे मैं बोल रहा हूँ यूज और पे की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने अभी क्या किया कि मैं टिक्की वाले अंकल से मैंने बोला कि अंकल एक प्लेट टिक्की लगा दो, मैंने टिक्की खा ली है लेकिन अभी मैं हाथ वाथ धो रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं दिए, जब तक मैंने उनको पैसे नहीं दिए वो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। क्लियर। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैंने 1 महीना पूरा ट्यूशन पढ़ा दिया लेकिन अभी तक उसने फीस पे नहीं की है, तो वो मेरी अक्रूड इनकम हो जाएगी, यानी ऐसी इनकम जो मैं कमा चुका हूँ लेकिन अभी तक वो मेरे पास आई नहीं है, दैट इज अक्रूड इनकम। तो हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे तो ध्यान देंगे लेकिन इनकम पर ध्यान नहीं देंगे। ये लॉ भी एक्सेप्ट करती है, कंपनीज एक्ट के अंदर इस चीज के बारे में बात की जाती है, ये पूरी तरह से अप्रूव्ड है। तो हाइब्रिड पूरी तरीके से अप्रूव्ड है, लॉ इसे मानता है। ये हमारा आज का पार्ट होगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि अलग अलग पार्ट की वीडियोस पता चलती रहे। बाकी अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आपको फायदा हो रहा है वीडियोस से
तो मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ और पढ़ना है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसा एग्जाम्पल है समझ नहीं आ रहा, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, ताकि मैं एक अलग से ऐसी कोई सेपरेट 4-5 ऐसी क्वेरीज आ गई तो मैं उनके लिए क्वेरी की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपकी कमेंट की जो क्वेरीज है उन्हीं को क्लियर कर दूंगा। ठीक है। बाकी कल के पार्ट में हम सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम लोग अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस दोनों का यूज करेंगे। ठीक है। इसको सॉल्व करके एंड ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सो आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे एंड जल्दी मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।